हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको बहुत केयरफुली ध्यान देना, सुनना कैसे कैसे क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू नंबर लाइन। तो नंबर लाइन होता क्या है, ओके, नंबर हमारा बना कैसे, नंबर के पार्ट क्या क्या है, आज हम सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हमें नंबर को डिफाइन करना पड़ा कि नंबर होता क्या है, तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ा जीरो का। हमें एक बेस जरूरत पड़ा जिसकी वजह से हम आगे का पूरा पूरा डिफाइन किए, ठीक है। तो बेस को बताया गया कि हमारा जीरो है, मीन्स एक नंबर तुम्हें बताना पड़ेगा जिसको ओरिजिन मान के हम पूरा नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो ओरिजिन है वो हमारा जीरो रहा, उसको आर जी ने दिया था, ये हमारा जीरो। अब इसके बाद बहुत सारे नंबर और डिफाइन किए गए। जैसे हमारे पास, हम सुनते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, फ्रैक्शंस है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इन सब का कैसे कैसे बेसिक्स आया, ओके। डेफिनेशन सबने पढ़ रखा है, हमने क्लास 10 में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, लेकिन उसका मतलब क्या है वो आज हम उसको सीखेंगे, ठीक है। तो बेस को हमने डिफाइन किया, जीरो हमारा बेस है। अब बेस का मतलब क्या है? बेस का मतलब ये है कि वो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही निगेटिव है। तो जीरो हमारा जस्ट एक नंबर है जो ना, इसका साइन कोई भी साइन नहीं है, तो इसको पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, इसको निगेटिव नहीं बोल सकते। अब नंबर लाइन का मतलब क्या है? नंबर लाइन का मतलब ये है एक ऐसा लाइन जिसके ऊपर हमारे पास दुनिया के सारे नंबर इसके ऊपर आ जाए। मीन्स तुम्हारे पास +5 बोलो, -7 बोलो, +1.1 बोलो, -√2 बोलो, तुम्हारी जो भी मर्जी वो नंबर बोलो, वो नंबर हमारा इस नंबर लाइन पे आएगा। तो ये डिफाइन किया गया था कि हमारे नंबर है। उसके बाद हमें उसको डेफिनेशन और बताया गया, जब ये नंबर लाइन बना उसी टाइम डिफाइन किया गया कि अगर बेस जीरो है तो यहाँ से हम नंबर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बेस के राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बना कैसे पहले समझना। मीन्स निगेटिव नंबर अपने आप तो नहीं आया, निगेटिव नंबर को हमने बनाया। हमने किस तरह बनाया? हमने ये बोला कि ओरिजिन के अबाउट हम जो भी नंबर लिखेंगे राइट साइड में उसका रिफ्लेक्शन ले लो। उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारा ये निगेटिव नंबर बन के आ जाएगा। मीन्स अगर तुमसे मैं बोलूं +2 को डिफाइन कर दो, अगर नंबर लाइन पर हमने डिफाइन किया कि हमारे लिए 2 है, तो -2 अपने आप इतने ही यूनिट पे यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये हमारा होगा -2। अगर हमने +5 को डिफाइन किया, मान लिया 5 है, तो -5 और दूर हो गया। तो निगेटिव नंबर हमारा अपने आप नहीं आया, निगेटिव नंबर को हमने ओरिजिन के अबाउट, मींस जो हमारा बेस है उसके अबाउट रिफ्लेक्शन लिए पॉजिटिव नंबर के, तो हमारा वो निगेटिव नंबर आया। यही रीजन है, यही अब जब ये नंबर लाइन बताया गया, ओके, क्या रीजन मैं वो बताता हूँ। जब नंबर लाइन डिफाइन किया गया तो हमने ये बोला, ये रूल हुआ कि जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ेंगे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड नहीं, नंबर, मीन्स नंबर के पास दो चीज होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक साइन। तो हम नंबर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट दोनों चीज एक साथ मिला के। तो जैसे जैसे तुम राइट साइड जाओगे तुम्हारा नंबर बढ़ेगा। अब इसी लाइन को बस बता दिया गया। अब उसको बेसिक से सोचना, उसका मतलब ये है कि जो नंबर इस नंबर लाइन सिस्टम में राइट हैंड साइड में पड़ गया, मान लो ए और बी दो नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर बी हमारा राइट हैंड साइड में पड़ा तो बी हमारा ए से बड़ा होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नंबर लाइन बनाएगा। तो ये सब कुछ डेफिनेशंस डिफाइन किए गए, एजम्पशंस जिसको तुम बोलते हो, कि हमने ये एजम्पशन लिया। तो एक एजम्पशन हुआ कि हम जीरो पे डिफाइन कर रहे हैं, मींस यहां से हमारा नंबर स्टार्ट होगा, उसके बाद राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव होगा, तो उसका जो रिफ्लेक्शन हुआ लेफ्ट हैंड साइड हो गया निगेटिव। उसके बाद दूसरा एजम्पशन ये बोला गया था कि राइट हैंड साइड मींस तुम पूरे नंबर लाइन में अगर राइट हैंड साइड में हो तो तुम लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़े हो। मींस हमारा 5 2 से बड़ा है, सिंपल से हर कोई जानता है 5 2 से बड़ा है। क्यों बड़ा है आप तुम समझ पा रहे हो क्यों बड़ा है, ठीक है ना? ओके, अब इसी को लेके हम ये भी बोल देते हैं, ओके, तो ये सब भी सुनते हो कि -2 -5 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? राइट हैंड साइड में -10 और -1 में ही हमारा -1 राइट हैंड साइड में आता है, ये जीरो के पास में है, ये -10 जीरो से दूर है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड के इधर है। -10 के राइट हैंड साइड में हमारा -1 है, इस वजह से -10 और -1 में हमारा -1 बड़ा है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम डिफाइन किए नंबर लाइन को कि हमारे पास ये नंबर लाइन बना। ध्यान रहे हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, एक तो हमारा बेस क्या है,
दूसरा हमने ये जंक्शन बोला, मीन्स हमने नहीं बोला, जिन्होंने डिफाइन किया था उन्होंने बोला कि राइट हैंड साइड में जो नंबर पड़ेगा वो नंबर बड़ा होगा। तीसरा क्या था कि अगर तुम्हें नेगेटिव नंबर बनाना है तो ओरिजिन के अबाउट सारे पॉजिटिव नंबर का रिफ्लेक्शन ले लो, अपने आप नेगेटिव नंबर बन के आ जाएंगे। तो सोचो ओरिजिन से पॉजिटिव नंबर जितना दूर होगा उसका रिफ्लेक्शन उतना दूर उधर जाएगा, तो वो नंबर और छोटा हो जाएगा। जस्ट फील करना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो नंबर ओरिजिन से जितना दूर होगा उसका रिफ्लेक्शन उतना ही दूर होगा। तो निगेटिव में जो नंबर आएगा, अगर मैग्नीट्यूड उसका बड़ा है, मैग्नीट्यूड अगर उसका बड़ा है तो नंबर हमारा छोटा है। क्यों? क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ मतलब नंबर दूर है, नंबर दूर उसका रिफ्लेक्शन उतना ही दूर होगा। जैसे हमारा -5 देखो ना, 5 का रिफ्लेक्शन -5 है, 2 का रिफ्लेक्शन -2 है, तो -2 हमारा -5 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन दूर था, -5 के वजह से छोटा हो गया। तो ये सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग बहुत केयरफुली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ गए कि हम नेगेटिव नंबर कैसे बनाते हैं। अब हम नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं कि नंबर कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है तो समझना। ओके, तुमने ये डेफिनेशन पढ़ा होगा कि 1 2 3 4 5 हमारा सब नेचुरल नंबर है। ओके, ऐसे नहीं काम चलेगा। तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE का, तुम्हें बेसिक से सब कुछ सीखना है, एकदम बेसिक से। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन अगर मैं तुमसे बोलूं तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो कि हमारे पास ऐसी चीजें जो नेचर में एग्जिस्ट करें वो हमारा नेचुरल नंबर। जैसे अगर मान लो कि आम है, तो नेचर में आम आधा नहीं फड़ता कि एक पेड़ है उससे आधा आम लटका हुआ है, वो आधा तुमने किया होगा, तुमने पत्थर मारे होंगे, जो भी किया होगा आधा तुमने किया। नेचर ने छोटा आम दिया, बड़ा आम दिया, लेकिन है वो एक ही यूनिट। एक आम है, 2 आम है, 3 आम है, 5 आम है, ये वो नेचुरल नंबर। ओके, आम ही नहीं तो नेचर ने दिया ही नहीं तो है ही नहीं, तो 0 इसलिए हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। समझना, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी समझना। नेचर ने जो हमें दिया है ऐसे नंबर जो नेचर ने दिया वो नेचुरल नंबर। अब नेचर ने कोई भी चीज पूरे मैग्नीट्यूड देता है, कंप्लीट देता है। मीन्स तुम्हारे पास पेड़ है तो छोटा पेड़ है, बड़ा पेड़ है, लेकिन है वो एक पेड़। 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, 2.5 पेड़ नहीं होता कि 2.5 पेड़ है। 2.5 पेड़ तुमने किया है, तुमने उसको तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो ध्यान दें, नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या हुआ, वो नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करे वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचर में एग्जिस्ट करें तो मिनिमम क्या एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम एक चीज तो होता ना। तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर वो नेचुरल है तो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे हमारे इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, नेचुरल नंबर हमारा वो नंबर जो नेचर ने दिए। तो हमारे पास कौन कौन से है, 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास ये जितने भी नंबर आएंगे सब क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। 3 नया डेफिनेशन हो। दूसरा हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर, ओके। अब हमने क्या किया है, हमने नेचुरल नंबर तो समझ लिया कि हमारा 1 से स्टार्ट है, सब नेचुरल नंबर है। तो अगर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तो हमारा नंबर कंप्लीट हो गया। 0 छूट गया ना, मीन्स अगर मैं आपको बनाऊं 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो ये सब ने नेचर ने दिया। निगेटिव नंबर तुमने इन्वेंट किया, नेचर ने नहीं दिया। निगेटिव नंबर तुमने इन्वेंट किया है कि 0 के बाद रिफ्लेक्शन ले लिए, तो निगेटिव वाले तुम्हारे ये नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएंगे। निगेटिव वाला कोई भी नंबर नेचुरल पे नहीं आएगा। ओके, 0 को छोड़ दिया क्योंकि 0 अगर है तो मतलब वो बेस है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जस्ट 0 मतलब कुछ भी नहीं है वहां पर। तो नेचर कुछ भी नहीं दिया मतलब वहां पर तो कुछ था ही, तो पता ही नहीं कौन सा चीज देने वाला था या फिर था ही। तो हमारा 1 से स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर। अब नंबर में एक चीज छूट गया, वो कौन सा, 0। तो अगर तुमने 0 को भी इन्वॉल्व कर लिया, इस नेचुरल नंबर के साथ 0 भी इन्वॉल्व कर लिया, अब तुम्हारा कंप्लीट नंबर हो गया। तो ये हमारा हुआ होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, इस तरह हमारे पास जितने भी नंबर चलते हैं तो हमारा क्या है, ये हमारा हो गया होल नंबर। 0 इंक्लूड किए, 0 हटा दिया तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। होल नंबर को W से लिखते हैं, नेचुरल नंबर को N से लिखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन वाइज बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है, बहुत सिंपल तरीके से समझना ये हुआ। उसके बाद तुम सुनते हो इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, कंप्लीट नंबर, तुम होल नंबर लो। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट है, जितने भी नंबर्स हैं उसको नंबर लाइन पे बना दो, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन भी ले लो। तो 1 का हो गया -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5, ऐसे हम आगे किसी बना सकते हैं, हमने बना रहे हैं। ये हमारा एंड इन्फिनिटी जाएगा तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी, ठीक है।
तो ये सब नंबर क्या हो गए, ये हमारे हो गए इंटीजर्स। मीन्स नंबर लाइन पे जितने भी नंबर तुमने बनाए हैं होल नंबर का रिफ्लेक्शन लेने के बाद सब नंबर हमारे क्या है, इंटीजर्स है। तो -5 क्या है, इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 2 3 4 5 सब के सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर को हम लिखते हैं आई में, इंटीजर को हम आई में लिखते हैं। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर तुम जानते हो, लेकिन कभी कभी हो सकता है ऑब्जर्व किया नहीं किया मुझे नहीं पता, अब शायद तुम समझ रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रैक्शंस। तो हमारे पास फ्रैक्शन का मतलब क्या, बेसिक मतलब क्या है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जो कंप्लीट नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक केक है तो वो कंप्लीट है। अब अगर तुमने केक का इतना पार्ट काट के निकाल दिया तो ये हमारा हुआ फ्रैक्शन, किसका, इस केक का, इस केक का ये फ्रैक्शन है। अगर मान लो ऐसे तुमने बहुत सारे पार्ट कर दिए, हम बहुत सारे पार्ट कर रहे हैं, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट। तो हर एक अगर मैंने इक्वली काटा है तो ये हमारा 11 पार्ट है। 11 पार्ट से पूरा केक बना हुआ है, बना नहीं था, एक केक का तुमने 11 पार्ट किया है। तो हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन, ये हमारा 1/11 पार्ट है पूरे केक का। तो फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, तुमने ऐसे भी तुम देखते हो ना कि 3/2, 5/7, 7/5, तो ये सब फ्रैक्शन है, लेकिन हम फ्रैक्शन को दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जो सच में था, केक का एक पार्ट ही सच में फ्रैक्शन है, मींस जो 1 से छोटा हो, 0 से लेकर 1 के बीच में जो होगा हमारा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फिर 1 से जो बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि वो फ्रैक्शन नहीं था। अब मान लो तुम्हारे पास एक केक पूरा है, एक केक के बाद एक पार्ट तुमने और दे दिया, तो ये 1 से बड़ा हो गया। फ्रैक्शन कभी 1 से बड़ा नहीं होता। अगर 1 से बड़ा हो रहा है तो जैसे हमारा 3/2 है, तो 3/2 भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, ये सच में नहीं था, तुमने बनाया है। ठीक है, तो फ्रैक्शन दो पार्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन है जो सच में होता है, 1 से छोटा है तो फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ओके, हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ओके, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मीन्स ऐसा भी पढ़ते हैं लोग कि जिसको हम मीन्स हमारे ये रेशनल नंबर है, चलो बाद में बताते हैं, ये रेशनल नंबर 3/2 रेशनल नंबर है, 5/7 भी रेशनल नंबर है, 7/5 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, लोग उसको पढ़ देते हैं कि वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये डेफिनेशन है, लोग डेफिनेशन वाइज याद कर लेते हैं ना कि हमारे वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। ध्यान रहे, ऐसे नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। अगर तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो वो रेशनल नहीं है, सिंपल सा। जिसको तुमने एक्सप्रेस कर लिया वो रेशनल है। और अगर सोचो अगर q 0 हो गया तो तुम कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे, 0 से तुम किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई क्यों नहीं कर सकते, ऐसे जब मान लें कि नहीं कर सकते तो भी हम आते हैं, तो ध्यान रहे q 0 नहीं हो सकता। पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई 0 क्यों नहीं हो सकता। मीन्स ऐसा क्या हो जाता है कि अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो गड़बड़ हो गया। तो चलो करके देख लेते हैं कि 0 से डिवाइड करने पर होता क्या है। तो मान लो हमने 3 को 0 से डिवाइड किया, जस्ट हम चाह रहे हैं कि 3/0 क्या होता है हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, जो तुमने डिवीजन पढ़ा है, तो डिवीजन से पढ़ा हम वैसे ही करते हैं एग्जैक्टली, कि बचपन में कैसे करते थे, मान लो हमें 3 में डिवाइड करना है 0 तो हम ऐसे लिखते थे। ठीक है ना, तो हमने 3 में 0 से डिवाइड किया। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे, तुम बोलो कि हम 2 बार ले जाए, 2 × 0 0 घटाते हैं, फिर 3, फिर बच गया, फिर अब कितनी बार ले जाएंगे, अब 3 बचा, 3 लाना है, तो अगर मान लो 5 बार ले जाए तो 5 × 0 फिर से 0 फिर 3। ध्यान रहे हम ये डिवीजन कैसे रूल लगाते हैं, हम रूल ऐसे लगाते हैं कि यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और हम ऐसा नंबर लिखते हैं कि उसको उसका घटाने पे यहाँ पर जो नंबर है इससे छोटा हो ऑलवेज, तभी तो हम डिवीजन कर पाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम जितनी बार ले जाए, 5 बार ले गए, 7 बार ले गए, फिर 7 × 0 0 हो जाएगा, 3 तब भी बचा हुआ है, फिर तुम 8 बार ले जाओ तब भी 0, तब भी 3 बचा हुआ है। मान लो कि 2 स्टूडेंट थे, ये स्टूडेंट ए था जिसने ऐसे लिखा है, स्टूडेंट बी है जो अब आगे लिख रहा है
वो 3 में 0 से डिवाइड कर रहा है, वो मान लो पहली बार 7 बार ले गया, 7 इंटू 0 वो 0 हो जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, फिर वो 2 बार ले गया 0 इंटू 2 फिर से 0, फिर 3 बचा हुआ, 5 बार ले गया फिर 3 बचा हुआ। तो ये दोनों बेचारे जिंदगी भर करते रहेंगे, ये स्टूडेंट बी है। अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं ये गलत है क्या, ये गलत है क्या, मीन्स ये भी चल रहा है इन्फाइनाइट तक, ये भी जाता रहेगा ऐसे करके, ये गलत नहीं है, तो बी गलत है क्या, नहीं बी भी गलत नहीं है, लेकिन मैथ्स है, कोई एक आंसर होना चाहिए। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन्स ये स्टूडेंट ए था, इसने ऐसे अटेम्प्ट किया, स्टूडेंट बी ने वैसे अटेम्प्ट किया। 0 से डिवाइड, मान लो कोई सी है, उसने 3/0 को स्टार्ट किया, वो इस बार 1 से स्टार्ट किया, फिर 5 7 ऐसे हमारा लेके चला गया ऐसे, तो ये सी भी गलत नहीं है, सी भी गलत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास आंसर्स हैं, ए का आंसर ये है, बी का आंसर ये है, सी का आंसर ये है, ऐसे करके लिख दिया। तो जो जज होगा, जो चेक करने वाला है, वो कहीं पर गलती पा नहीं रहा है, करेक्ट तो सब है, तुम्हें भी दिख रहा है करेक्ट है, करेक्ट तो सब है, तो वो जज जो डिफाइन नहीं कर पाएगा उस आंसर को, जब 0 से डिवाइड कर रहा है तो उस आंसर को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इस वजह से हम बोल देते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर मान लो नंबर ए है, उसको अगर हमने 0 से डिवाइड कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों अनडिफाइंड हो जाता है, क्योंकि वो आंसर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हम 0 से डिवाइड नहीं करते। ऐसा नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसको जो भी आंसर आएगा हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से कभी भी अगर तुम 0 से डिवाइड मारोगे तो हमारा वो जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा, वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक ना। ध्यान रखना, कुछ भी चीजें याद ना करो कि नहीं हम याद करके बैठे हुए, सर ने बता दिया था कि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे कैसे मान लें 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, इस वजह से, ठीक है। तो ध्यान रहे, हम रेशनल नंबर पे वापस आते हैं। तो रेशनल नंबर हमने क्या बोला है, हमें डेफिनेशन बोलना चाह रहे हैं कि वो नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। ध्यान रहे, अगर तुम एक्सप्रेस कर ले गए तब रेशनल है, नहीं कर पा रहे हो तो वो रेशनल नहीं है, सिंपल सा। तो q कभी 0 होगा, q कभी 0 नहीं होगा, रीजन क्या है, रीजन तुमने देख लिया। तो डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो प्लीज लिख सकते हो, दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तब ये क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि यार हमने फ्रैक्शन तो पढ़ लिया था, अब अगर फ्रैक्शन पढ़ लिया तो रेशनल नंबर पढ़ने की क्या जरूरत है ना, मींस फ्रैक्शन भी क्या था, ये फ्रैक्शन जैसा ही तो है, समथिंग बाय समथिंग। तो ये आया कि हमारे पास फ्रैक्शन का मतलब कुछ पार्ट होता है, जैसे हमारा 2 कंप्लीट नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन 2 को हम 2/1 4/2 ऐसे करके हम लिख सकते हैं, 6/3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो हमारा 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो हमारे पास सारे फ्रैक्शंस जो होते हैं, जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्या होते हैं, सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। एक एग्जांपल क्या है, 2 हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें रेशनल नंबर पढ़ना पड़ गया, ऐसा नहीं कि मींस जब हमने फ्रैक्शन पढ़ ही लिया फिर रेशनल नंबर डिफाइन करने की क्या जरूरत है, तो ये जरूरत है कि सारे के सारे फ्रैक्शन हमारे रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर मींस वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, होता ना कि पुलिस चोर वाला सीन कि सारे पुलिस में पता है, ठीक है ना, तो उस तरह सीन। तो ये हमारा होगा फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ओके, हम ये रेशनल नंबर पढ़ा थे, तो जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं तुमने ये भी पढ़ा था कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसको लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि इसको p/q फॉर्म में लिखा, उसके बाद दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया, तुम्हारा बन गया 2 = p²/q², इसको और सॉल्व किया, तुम्हारा देगा 2q² = p²। उसको बाद हम लॉजिकली बता देते हैं कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि p और q इंटीजर होना चाहिए ना, p और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अगर तुम इंटीजर रखोगे तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर आएगा, तो ये भी इंटीजर आएगा, तो 2 का कभी पेयर नहीं हो पाएगा, तो कोई भी p और q इंटीग्रल इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। समझना, मैं फिर से बोलता हूँ, हमें √2 प्रूव करना था कि हमारा रेशनल नंबर नहीं है, मींस जो नंबर रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो अगर हमें ये प्रूव करना था तो हमने उसको p/q फॉर्म में लिख दिया, हमें p और q अगर हमें मिल गया, कोई एक नंबर p और q मिल गया तो हमारा रेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, हमारा ये हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए,
2q² इक्वल टू p²। अब तुम सोचो p का तुम वैल्यू कुछ भी रखो, p का वैल्यू कुछ भी रखो, q का वैल्यू तुम कुछ भी रखो, कभी बराबर नहीं हो सकता अगर इंटीजर तुम रख लो। जैसे अगर मान लो यहाँ पर 7 रखते 7 का स्क्वायर, तो 2 इंटू q² इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो q का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/√2। और 7/√2 एक इंटीजर नहीं है, ओके, प्लस माइनस भी होगा, लेकिन हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हमने अपने मन से किया है। अगर तुम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी आते हैं। तो यहाँ पर देखो q² इक्वल टू, मैं फिर से लिखता हूँ, यहाँ पर हमारा है q² इज इक्वल टू 7/2, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 7/2, तो हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 7/√2। लेकिन ध्यान है हमें इंटीजर लेना था, मीन्स अगर p अगर पॉजिटिव हुआ तो q बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा, p निगेटिव है तो q बाय डिफॉल्ट निगेटिव होगा। तुमने p का वैल्यू 7 रखा था, -7 नहीं रखा था, तो q का वैल्यू प्लस वाला ही देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा q क्या होगा, ये हमारे इंटीजर नहीं है, तो जब p इंटीजर होगा तब q इंटीजर नहीं होगा, जब q इंटीजर होगा तब p इंटीजर नहीं होगा, तो दोनों एक साथ इंटीजर नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से ये हमारा √2 रेशनल नंबर नहीं है। ये तुम्हारा बहुत पुराना डेफिनेशन है, मीन्स ऐसे लोग निकालते हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते हैं, मीन्स ऐसे तुम कर सकते हो लेकिन ऐसे करते नहीं। अब दूसरे तरीका सुनो, अगर कोई तुमसे पूछ बैठा नहीं प्रूव करो कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, √2 का वैल्यू सच में निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर p/q फॉर्म में तुम एक्सप्रेस कर लेते हैं तो वो रेशनल नंबर है, तो √2 का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे डिवीजन मेथड से निकालते हैं ना √2, तो 0.000 अपने मन से बहुत सारा लगा देते हैं और उसका पेयरिंग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 लगा इसका पेयरिंग कर देंगे, तो ये हमारा स्टार्ट होगा, तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 होता है, तो यहाँ पर +1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गया, ठीक है। डिवीजन मेथड सबको आता है, मीन्स सब यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पर ले जाएंगे तो 4 इंटू 4 400 + 16 6 4 2 8 1 9, ठीक है। फिर हम इस 4 को ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा, यहाँ पर घटा हमारा 4 2 0 और आ जाएगा, ठीक है ना, तो एक बार ले जाएंगे तो 281, फिर ऐसे हम निकालते रहेंगे। तो तुम निकालने जाओगे कभी भी कैलकुलेटर उठा कर देख लेना, अगर तुम √2 का वैल्यू निकालो तो हमारा 1.414 ऐसे हमारा चलता रहता है। √2 का वैल्यू कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, मीन्स तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, वो हमेशा चलता रहेगा, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ऐसे इसमें 2 वर्ड आ जाते हैं, एक हमारा होता है रिकरिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे वर्ड्स हैं। तो जब तुम यहाँ पर हो तो ये कभी रिपीट नहीं करेगा, मीन्स अगर मान लो 414 आगे ना जाने क्या आएगा वो तुम निकाल के देखना। तो अगर हम इसको p/q फॉर्म में लिखने जाएंगे तो फिर कैसे करते हैं, मान लो इसका वैल्यू हमने a लिख लिया, फिर हम इसमें अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया 10a हो जाएगा हमारा 14.14, घटाओगे तो ये पॉइंट वाला कभी कैंसिल नहीं होगा, तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें हमारा हो जाएगा 100a इज इक्वल टू 141.4 ना जाने क्या है, मीन्स 4141 ऐसे नहीं है, 1.414 इतना मुझे याद है, आगे जो भी होगा वो कभी रिपीट नहीं करेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। तो उसको तुम जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और घटाओगे तो कभी भी ये पॉइंट वाला खत्म नहीं होगा। अब पॉइंट वाला खत्म नहीं हो पाएगा तो कभी भी जो a आएगा उसको हम डिवीजन मेथड में नहीं लिख पाएंगे कि समथिंग कि हमने √2 को कुछ a/b करके लिख लिया, ये नहीं लिख पा रहे, इस वजह से नहीं लिख पा रहे, इस वजह से √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक ना। तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो, √3 का वैल्यू भी, √7 का वैल्यू, ध्यान है जितने भी तुम नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, अगर वो कंप्लीट नहीं है, √6 ले लिया तो ये सब इरेशनल नंबर है, रीजन वही है, तुम √6 का वैल्यू निकालोगे तो कभी ये कंप्लीट हो नहीं पाता, मीन्स रिपीट नहीं करता, ये पॉइंट के बाद रिपीट अगर करे तो उसको हम लिख लेंगे, मीन्स अगर तुम ऐसे बोलो कि x इज इक्वल टू 3.141414 ऐसे करके, या फिर हम इस पर बार लगा दें, ऐसे बार लगा दें, तो तुमसे बोला जाता है कि ये रेशनल है कि नहीं है, तुम्हें बताना है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखो अगर मान वैसे दिया हुआ, इसको हम 1/4 के ऊपर ही बार लगा देते ताकि तुम समझ पाओ, बस तुमसे ये पूछा कि ये रेशनल है कि नहीं। तो हमने रेशनल का डेफिनेशन हमें पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर उसको हमने p/q फॉर्म में लिख लिया तो रेशनल है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू है 3.14141414, इस तरह से हमारा इनफाइनाइट है। तो अगर देखो यहाँ पर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x हमारा करेगा 314.14141414, तो ये देखो यहाँ पर दोनों नंबर क्या है, सेम है,
वो इन्फाइनाइट तक चल रहा है। तो सेम तक हमने दोनों घटा दिया, जस्ट इसमें इसे घटा दो, इसको माइनस कर दो, तुम्हारा देगा 99x इज इक्वल टू 311। x का वैल्यू क्या देगा 311 अपॉन 99। तो ये हमारा p/q फॉर्म हो गया। अब p/q फॉर्म ही बनाना था, तो हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये सब ऐसे ही करते एग्जैक्टली। रेशनल नंबर कभी निकालना हो तो हम डिवीजन मेथड से ही करते हैं। अगर तुम उसको एक्सप्रेस कर लेंगे तो रेशनल है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो रेशनल नहीं, ठीक ना। तो अगर वो रिपीट कर रहा है, अपने आप को पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, तो वो रेशनल होगा। और अगर मान लो स्टॉप हो गया, रिपीट नहीं कर रहा, बस x का वैल्यू इतना लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 1.413217, बस इतना लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा रेशनल होगा। क्योंकि अगर हम इसमें 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए तो p/q फॉर्म तुरंत बन जाएगा। तो अगर ये स्टॉप हो गया, पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया, तो वो हमेशा रेशनल होगा, क्योंकि उसका वैल्यू में पता है, एग्जैक्ट वैल्यू है हमारा। स्टॉप हो गया तो एग्जैक्ट वैल्यू में पता है, एग्जैक्ट वैल्यू पता है, तो वो हमारा रेशनल है, ठीक ना। अब अगर मान लो चलिए रुक ही नहीं रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है और कुछ पैटर्न भी नहीं है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं करेगा तो, और इन्फिनिट तक जा रहा है, तो कभी भी रेशनल नहीं होगा। इसको तुम याद कर सकते हो, तो हमारा क्या होगा, वो इरेशनल। तो जिसको p/q फॉर्म में तुमने एक्सप्रेस कर लिया वो रेशनल है, नहीं कर पाए तो वो इरेशनल है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नंबर लाइन का स्टार्टिंग। हमने क्या क्या नंबर पढ़े, हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। तो ये सब हमारा हुआ नंबर लाइन का स्टार्टिंग। ओके, बहुत सारे नंबर्स और तुम डेफिनेशन वाइज तुमने बुक में पढ़ा होगा क्लास टेन में, और जैसे प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये सब मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है। इवन नंबर क्या है, इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल, ठीक है ना। 2 से डिविजिबल हमारा इवन है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो हमारा ऑड है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर हमारे वो नंबर है जो जिसको तुम तोड़ ना पाओ, मीन्स उसका कोई पार्ट ना। 7 को तुम 2 के फैक्टर में, मतलब 2 फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, ना 2 फैक्टर में तोड़ पाओगे, ना 3 फैक्टर में तोड़ पाओगे। तो वो सारे नंबर जिनका फैक्टर नहीं होता है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर एक नंबर का फैक्टर है, ठीक ना। तो वो तो हो गए नहीं, और हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर तो होता ही है। तो ये तो इन दोनों की बात करना तो कॉमन सेंस ही नहीं, मीन्स वो मीनिंगलेस है। तो ये 7 है, 7 को तुम 2 फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, अगर 2 फैक्टर तोड़ रहे हो तो 1 × 7 ही लिखोगे। तो इन दोनों का बात करना तो कोई सेंस ही नहीं है ना, मीन्स ये तोड़ थोड़े नहीं। तो एग्जैक्टली हमने 1 लिख दिया, फिर वही नंबर चेंज लिख दिया। 2 है, 2 को तुम तोड़ नहीं सकते, 3 है, 3 को तुम तोड़ नहीं सकते, लेकिन 4 को तुम तोड़ सकते हो, 2 × 2। 5 को नहीं तोड़ सकते, लेकिन 6 को तुम तोड़ सकते हो, 2 × 3। तो जिस नंबर को तुमने तोड़ लिया, 2 नंबर में तोड़ लिया, वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। और जिसको नहीं तोड़ पा रहा हमारा क्या है, प्राइम है। तो ये सब डेफिनेशंस है, ठीक है। ये डेफिनेशन तुम क्लास 10 में तुमने पढ़ा है, बहुत सारे चीजें और तुमने पढ़ रखा है, तो यहाँ तक प्लीज रिवाइज कर लेना। मैं अब यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। ध्यान रहे, हमने जो भी पढ़ा है उसके आगे हम नंबर लाइन का, ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि नंबर्स होते क्या, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसका इनइक्वालिटी, मीन्स कि कैसे कैसे क्लास 11 में हम आगे जाएंगे, से तुमसे बोला जाएगा कि ऐसे सॉल्व करो कि x + 7 ग्रेटर देन, ऐसे करके लेस देन ग्रेटर देन, ये सब केस हम कल क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, ठीक है।